हेलो एवरीवन, आज है 16 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटी सेक्टर के बारे में। देखा जाए तो भैया बाजार जो है ना वो बहुत ही अच्छे मूड में है। अगर आप निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 में भी आज 81 पॉइंट का जंप देखने को मिला है। इवन निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो 18,800 के आसपास पहुंचा था ये निफ्टी 50। वहाँ से गिरावट आई, फिर वापस से वहीं पर पहुंच रहा है ऑल टाइम हाई के आसपास। लेकिन फिर भी एक सेक्टर ऐसा है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है और वो है अपना आईटी सेक्टर। टीसीएस में भी अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में टीसीएस में परफॉर्मेंस नहीं है। मुश्किल से यहाँ पर आपको 1.5% का ग्रोथ है और पिरामिड ही बनते हुए नजर आए हैं। और इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो इसकी हालत और ज़्यादा खराब हुई है। ये तो 8% डिक्लाइन पे चल रहा है और काफ़ी भयंकर गिरावट है। विप्रो की हालत और ज़्यादा खराब है। विप्रो भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी गिरावट है और आप देख सकते हैं कि एक साल में ये भी डिक्लाइन वाला फेज़ है। जबकि एक साल में निफ्टी 50 अगर आप देखोगे तो 22% भाग चुका है। लेकिन जो निफ्टी के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर कह लो आप यहाँ पर टीसीएस और इन्फोसिस, यहाँ पर वो जोश नहीं दिख रहा है। और टीसीएस को लेकर एक बड़ी अपडेट्स आए जिसको लेकर हम बातचीत भी करेंगे, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि इस अपडेट का बाकी कंपनियों के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टीसीएस का शेयर 3,185 के आसपास है। आज हल्की सी 1% की गिरावट यहाँ पर ज़रूर आई है और गिरावट की वजह भी है एक बड़ी डील जो थी इनकी वो यहाँ पर एंड हो चुकी है। $2 बिलियन का अग्रीमेंट था इनका, वो यहाँ पर एंड हो चुका है, जिसके चलते आज एक पेन आया है और पूरा आईटी सेक्टर इससे गिरावट दिखा रहा है। देखिए, टीसीएस एंड ट्रांस अमेरिका हैव mutually decided to put an end to the multi-year administration agreement worth nearly $2 billion in revenue. At the time it was signed in January 2018, this was the largest deal TCS has bagged. TCS की सबसे बड़ी डील थी ये और ये अब एंड हो चुकी है। ठीक है, ये एंड हो चुकी है और वो भी समय से पहले एंड हो चुकी है। ठीक है, जो प्लान था उसे पहले एंड कर दी गई है। द आईटी मेजर वर्क फॉर ट्रांस अमेरिका लाइफ इंश्योरेंस, एनिटीज एंड सप्लीमेंटल हेल्थ इंश्योरेंस एंड अदर एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर ट्रांस अमेरिका वॉज सपोज टू रैपिडली एनहांस इट्स डिजिटल कैपेबिलिटी, सिंप्लीफाइंग द सर्विस ऑफ मोर देन 10 मिलियन पॉलिसीज इंटू सिंगल इंटीग्रेटेड मॉडर्न प्लेटफॉर्म थ्रू द डील। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी डील थी जिससे टीसीएस को बड़ा पैसा मिल भी रहा था। ठीक है, टीसीएस अपनी सर्विसेज उनको दे रहा था और अब ये डील एंड हो चुकी है। बोथ ट्रांस अमेरिका एंड टीसीएस हैव सीटेड द करंट मैक्रो एनवायरनमेंट एंड द रिस्पेक्टिव बिजनेस प्रायोरिटीज बिहाइंड द mutual termination of the deal. TCS has worked on this deal over the period of 5.5 years. पिछले 5 सालों से TCS इस पे काम कर रही थी, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि 8 सालों तक तो ये काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आने वाले दौर में और भी काम करेंगे। एक्सपेक्टेड था कि देखो, जब भी कोई बड़ा क्लाइंट्स आता है तो हमेशा एक्सपेक्टेशन होती क्या ले लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप चलेगी हमारी, लेकिन ये हुआ नहीं। इसको लेकर जो मोतीलाल ओसवाल के फाइनेंशियल सर्विसेज के जो एडवाइजर है सिद्धार्थ खेमका, उनका भी स्टेटमेंट आया है कि आई थिंक दिस इज अ डेफिनेटली अ नेगेटिव एट लीस्ट टू द सेंटीमेंट फॉर द आईटी सेक्टर्स इन इंडिया। उनका ये कहना है कि मे बी देयर मे नॉट बी अ बिग फाइनेंशियल इम्पैक्ट फॉर टीसीएस एज दे वुड गेट बल्क ऑफ द रेवेन्यू आउट ऑफ इट एंड ऑब्वियसली दे हैव अ ह्यूज ऑर्डर बुक टू टेक केयर ऑफ द फ्यूचर ग्रोथ, सो डजंट इम्पैक्ट द ग्रोथ आउटलुक मच। उनका साथ में ये भी कहना है, देखो यार, ग्रोथ आउटलुक पे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर बुक उनकी काफ़ी बड़ी ज़रूर, लेकिन हाँ, एक नेगेटिव सेंटीमेंट तो ज़रूर आएगा। और देखो, अभी ये हो भी रहा है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे ना तो अमेरिका में ना दिक्कत चल रही है, जिसके चलते बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो बंद हो रही है। उसका खामियाजा ये हो रहा है कि अगर इंडिया आईटी वाले जो उनके अगर क्लाइंट्स होते हैं तो भैया एक सीधा क्लाइंट उनका चला जाता है। हालांकि ये बंद नहीं हो रही है अमेरिका वो, लेकिन ये है कि कुछ कंपनियां हो रही है इस तरीके से। देखिए, टीसीएस भैया मार्केट लीडर है, ऐसे हेडविंड्स बीच बीच में इनके आते रहेंगे। एनालिस्ट हैज़ बीन कंसर्न ओवर डिमांड स्लो डाउन इन की जियोग्राफिकल फॉर द इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज अर्लियर दिस वीक एंड ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन retarded its negative views across the entire IT sector universe
उनका कहना है कि एवरी कंपनी टू डिसअपॉइंट स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन इन जून क्वार्टर एंड द करंट एक्सपेक्टेशन फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024। उनका कहना है कि देखो आने वाले 1-2 क्वार्टर जो है वो खराब रहने वाले हैं आईटी कंपनी के लिए, और उसका जो असर है वो आपको जून क्वार्टर और उसके बाद के नतीजों में देखने को मिल जाएगा। और यही वजह है कि भैया एक महीने में अगर आप देखो ना तो ये गिर रहा है 3,330 रुपये से लगातार ये गिरता जा रहा है TCS का शेयर। इन्फोसिस में भी अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में लगातार यहाँ पर भी डिक्लाइन वाला फेज ही देखने को मिला है। और विप्रो की बात करें, ये कोशिश कर रहा था, देखो ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में फिर से गिरता हुआ लुढ़कता हुआ ये नज़र आ रहा है। स्पेसिफिकली अगर हमें TCS के बारे में अगर हम बात करने जाए तो TCS देखो कंपनी है बहुत शानदार, इसका जो पी रेशियो वो इंडस्ट्री की एवरेज पी से भी कम है, जबकि ये मार्केट लीडर है, सबसे बड़ी कंपनी है ये, 28 का है, मतलब सस्ता तो हो चुका है। देखो आप ये इसको महंगा नहीं कह सकते। करंट रेशियो इनका अच्छा है, ROE भी अच्छा है, लो डेट टू इक्विटी भी है, डेट फ्री कह सकते हैं इसको, और मार्केट कैप इसका काफ़ी बड़ा है, 11,75,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। और कंपनी डिविडेंड भी अगर देखें तो अच्छा पे कर रही है। इस साल ये ऑलरेडी 3 बार पे कर चुके हैं, पहले 8 रुपये, फिर 67 रुपीज़, फिर 24 रुपीज़। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100 रुपये के आसपास का डिविडेंड इन्होंने पे किया है। 2022 में अगर आप देखो तो 7 रुपये का था, फिर 22 रुपये का था, फिर 8 रुपये का था, फिर 8 रुपये का था। तो उसके मुकाबले इस बार काफ़ी बड़ा डिविडेंड, हालांकि स्पेशल डिविडेंड जो पे किया है 67 का वो यहाँ पर काफ़ी बड़ा रहा है। कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखो तो बढ़ा है, हर साल इनका हर क्वार्टर में इनका रेवेन्यू बढ़ा है, फिर 50,000, फिर 52,000, फिर 55, फिर 58, फिर 59, तो बढ़ा है इनका रेवेन्यू। प्रॉफिट वाइज भी अगर हम देखें तो ये भी बढ़ रहा है, हालांकि बीच में एक क्वार्टर में खराब आए थे, 9,926 से घट के 9,475 पर आ गए, लेकिन फिर भी दोबारा से बाउंस बैक किया, 10,400 करोड़, फिर 10,800 करोड़, फिर 11,400 करोड़, तो बढ़ रहे हैं इनके प्रॉफिट। देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ तो है यहाँ पर, ठीक है, और लेकिन फिर भी अभी आने वाले 1-2 क्वार्टर जो होंगे ना वो थोड़े से परेशानी वाले इनके लिए रह सकते हैं, क्योंकि जो दिक्कत है उसका असली इम्पैक्ट जो है वो आपको अभी देखने को मिल सकता है। तो नज़र रखिएगा यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए TCS तो देखो टाटा ग्रुप की बहुत ही दमदार कंपनी है, यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 72.30% है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है ये। एफआईएल्स 12.72% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, 9.63% है DILs के पास, जिनमें से म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं, पब्लिक के पास कम क्वांटिटी है 5.35%, इसलिए उतना बड़ा मोमेंटम यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। अगर ऐसी खबर इन्फोसिस को लेकर अगर आ जाए ना तो हिल जाता है इन्फोसिस, ठीक है, लेकिन TCS नहीं हिलता क्योंकि प्रमोटर एफआईएल्स और DILs बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर होल्ड करके बैठे हुए हैं, और पब्लिक के पास उतनी ज़्यादा क्वांटिटी है नहीं जिसके चलते एक पैनिक देखने को मिले। लेकिन हालांकि अगर आप देखो तो पिछले कुछ टाइम में ये गिर ज़रूर रहा है, गिरावट ज़रूर दिखा रहा है। अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूँ तो यहाँ पर 3,000 रुपये के आसपास का एक इनिशियल सपोर्ट देखने को मिला है, वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक इसने दिखाया था। अगर 5 साल की अगर हम बात करने जाए तो भी जो इसका अच्छा इनिशियल सपोर्ट है वो 3,000 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। तो नज़र होनी चाहिए TCS के ऊपर। और देखो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी अच्छी तो अभी भी जाके खरीद लो, अगेन खरीदारी के जो अच्छे मौके हैं वो मुझे लगता है कि नवरात्रि के बाद शायद यहाँ पर शुरू हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो जून क्वार्टर का जो रिजल्ट्स आएंगे वो उतने अच्छे नहीं होंगे। सितंबर में भी थोड़ा बहुत परेशानी वाला रह सकता है, लेकिन उसके बाद एक अच्छी शुरुआत होगी। तो कहीं ना कहीं जून क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी, उसके बाद एक मौका बनेगा बाई करने का। तो नज़र आपकी वहाँ पर होनी चाहिए। और वीडियो को एंड करो उससे पहले एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या खरीद रहे हैं वो भी आप एक क्लिक में चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और TCS के बारे में, इवन IT सेक्टर में कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है या आपको पसंद आती है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।